बिहार के किसी वोट बैंक में कोई बिखराव नहीं होगा। अपना जो उनका जाति का वोट है उसके बिखराव को रोक ले। जिसने हत्या कर दी आज वही हमारा संरक्षक बनना चाहता है। विधानसभा में तुम ही रहोगे, विधान परिषद में तुम ही रहोगे, नहीं कुछ होगा तो सिंगापुर से बेटी को लाके चुनाव लड़ा दोगे। अगर नेता प्रतिपक्ष के लायक तेजस्वी यादव रह गए तब हम फिर माइक पर आकर के माफी मांग लेंगे। दलित वोट बैंक नहीं है, दलित भी इसी समाज का हिस्सा है। तो दलित की कीमत, दलित की प्रतिष्ठा, दलित की हैसियत, दलित की बाकी जो इतिहास है उन सबों को अगर देखेंगे तो उसको धूल धूसरित किया है इन लोगों ने। नौमा पास अगर कुछ बोलेगा तो ऐसे ही बात बोलेगा, उसको जो कुछ सिखा दिया जाएगा, जो कुछ पढ़ा दिया जाएगा, अपना तो कुछ है नहीं। के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी जी जिधर हैं दलित के लोग उधर ही हैं। लालू यादव जी नाम बताओ आप, किस मांझी को आपने भेजा है राज्यसभा? लालू यादव जी लोटवा कहते थे, अब उनको एकदम मुख्य प्रवक्ता बना के घूम रहे हैं। तो भाई लोटवा जब हो जाएगा मुख्य प्रवक्ता, वहाँ हरियाणा से आके हो जाएगा उनका सलाहकार। सबसे ज्यादा अगर दलित लोगों की हत्या कभी हुई तो जंगल राज जिसका नाम था लालू राबड़ी राज में हुआ। 3 चुनाव हारने वाली बेटी को फिर चुनाव लड़ा दोगे, नहीं चुनाव जीतेगी तो उसको राज्यसभा भेज दोगे। तुम्हारे माँ बाप ने 15 साल में इस बिहार को लूटने के अलावा, इस बिहार को जलाने के अलावा, दलितों का नरसंहार कराने के अलावा, दलितों के खून पर अपनी राजनीति को तुमने सींचा। और जब जीतन राम मांझी मंत्री थे तब लालू यादव उनके यहाँ फाइल लेके इधर उधर पैरवी उर्वी किए कराने के लिए आते जाते रहते थे, इसका ट्रांसफर उसका पोस्टिंग, यही सब लालू यादव का काम था। बिहार में सत्ता और विपक्ष के बीच में भारी तनाव है। जानते हैं काहे कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में बिना दलित वोट बैंक के किसी भी गठबंधन को कुर्सी तक पहुंचना नामुमकिन है। और इसीलिए बिहार में दलित की राजनीति आजकल खूब हो रही है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी का लगभग 6 दौरा बिहार का हो चुका है और तमाम दौरे में उन्होंने दलित की बात की है, दलित की राजनीति की बात की है। इस एक तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं और तीसरी तरफ जो है एनडीए का धड़ा है, जहां कहा जाता है कि दलित वोट बैंक सारा का सारा बिहार में एनडीए के पास है। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या एनडीए से दलित वोट बैंक बिखर रहा है? क्या दलित वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है? तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो बात आप लोग कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक बिखर रहा है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। ये कौन लोग हंगामा कर रहे हैं? जिन्होंने सबसे ज्यादा नाश किया, जिन्होंने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया, और उस राज के बाद भी अगर आज दलित के स्थिति पर सवाल उठ रहा है तो ये तो उनके ही मुंह पर तमाचा है ना, कि आखिर इतने वर्षों में आप क्या कर रहे थे? आपने दलित वर्ग के लिए क्या किया? एक कानून बता दें कांग्रेस पार्टी कि उसने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कुछ किया हो। तो भाई जो किया बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, और फिर बाकी आप इधर देख लीजिए तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने किया, जीतन राम मांझी जी ने किया। तो भाई सवाल है कि जिसने हत्या कर दी आज वही हमारा संरक्षक बनना चाहता है। जिस लालू प्रसाद यादव के राज में सबसे ज्यादा पूरे देश में, आप आंकड़े उठा लीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर दलित लोगों की हत्या कभी हुई तो जंगल राज जिसका नाम था लालू राबड़ी राज में हुआ। सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ दलितों का। तो आखिर वो लोग आज रहनुमा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए तो वाकई आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे थोड़ी आपत्ति रहती है उस बात पर कि दलित वोट बैंक। दलित वोट बैंक नहीं है, दलित भी इसी समाज का हिस्सा है। और इसी समाज में उसको, जिसको ऐसा लगता है, उसको राम और सबरी का संवाद देखना चाहिए कि दलित की कीमत क्या है, दलित की प्रतिष्ठा क्या है। वाल्मीकि जी के बारे में समझना चाहिए कि भगवान राम का बच्चा जो है अपनी पत्नी भार्या सीता को जब वो वनगमन के लिए भेजे तब फिर वाल्मीकि जी के संरक्षण में भेजे। तो दलित की कीमत, दलित की प्रतिष्ठा, दलित की हैसियत, दलित की बाकी जो इतिहास है उन सबों को अगर देखेंगे तो उसको धूल धूसरित किया है इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने और इस आरजेडी ने। उसके पास दलित वोट बैंक कहाँ से चला जाएगा? किसी कीमत पर उनके साथ अब दलित नहीं जाने वाले हैं। दलित के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी जी जिधर हैं दलित के लोग उधर ही हैं। माफ कीजिएगा सर, लेकिन बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी दलित
को दलित वोट बैंक के रूप में ही देखते आ रहे हैं और इसीलिए उनको रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत के तौर पे अगर आप जाएंगे गांव में, देख लीजिए दलितों की आज के डेट में क्या स्थिति है। जहां तक बात आप कर रहे थे, लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी कहती है कि दलितों का आवाज हमने दिया है। भाई मैं बता रहा हूँ ना कि लालू प्रसाद यादव ने क्या दलितों का आवाज दी। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था उसके ही अनुरूप दलित को जो जगह मिल रहा था। लालू प्रसाद यादव ने क्या दिया? हाँ, जब नीतीश कुमार जी का राज आया, जीतन राम मांझी जी उनके साथ थे, इन लोगों ने मिल बैठकर तय किया और आपने देखा कि पंचायती राज में किस तरह से आरक्षण मिला। तब जाकर के दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग मुखिया बनने लगे, महिलाएं मुखिया बनने लगी। आधी आबादी जो महिलाओं की थी उनको भी कह लीजिए कि अधिकार देने का काम हुआ। तो आप देखेंगे कि दलित लोग मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड, जिला परिषद अध्यक्ष, ये सब होने लगे। बाकी राजनीतिक आरक्षण जो विधायक में और जो कह लीजिए कि एमपी में, तो बाबा साहब का दिया हुआ संवैधानिक आरक्षण है, आज भी वही है। उसमें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो गई दलित वर्गों के लिए। हाँ, लालू यादव ने चालाकी से आरक्षण के नाम पर अपनी जाति को सबसे ज्यादा उसका लाभ दिलवाया। बाकी जातियों का लाभ जो है, उनका हिस्सा जो है काट करके भी अपनी जाति को लाभ दिलवाया। ये सब लालू यादव जी ने किया है। लेकिन हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई अगर लालू यादव ने किया है, या राहुल गांधी आकर के यहाँ आज दशरथ मांझी जी के घर पे जाकर के बहुत रोना रो रहे थे, भाई तुम बताओ कि तुमने किस मांझी बिरादरी के लोगों को तुमने राज्यसभा भेजा? बताओ, नाम बताओ, लालू यादव जी नाम बताओ आप, किस मांझी को आपने भेजा है राज्यसभा? या मैं तो चैलेंज करता हूँ कि भाई बताओ ना, तुमने किस दलित वर्ग को भेजा है राज्यसभा? तो एमपी तुमने भेज दिया तो बहुत एहसान कर दिया, वहां कौन लड़ेगा? दलित सीट पर कोई लड़ेगा भाई, एससी वर्ग का ही ना। वहां तुम संविधान बदल दोगे? वहां तेजस्वी यादव को लड़ा दोगे? वहां मीसा भारती को लड़ा दोगे? वहां राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लड़ जाएंगी चुनाव? वहां तो हर हाल में कोई दलित वर्ग का ही लोग लड़ेगा। तुमने उससे ऊपर उठ करके क्या दिया? नौकरियों में क्या स्थिति थी? एजुकेशन में क्या स्थिति थी? आज देखिए, सामान्य वर्ग का अगर लिटरेसी 80% पार कर रहा है, तो आज भी दलित का लिटरेसी 30% को छू रहा है। उसमें भी दशरथ मांझी जी का जो, या जीतन राम मांझी जी का जो की जो जाति है, उसका और भी खराब हालत है। इस खराब हालत के जिम्मेदार कौन है? जो सत्ता में रहे, जिन्होंने सत्ता चलाई। तो उन्होंने तो हर जगह एक ऐसा स्थिति बना करके रखा कि चंद लोग उसका लाभ लेते रहे और बाकी उनके वोट बैंक बनते रहे। जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, उसी आरक्षण के बूते आपको फिर से विधानसभा चुनाव में घेरने की तैयारी चल रही है। 65% आरक्षण आप लोगों ने नहीं दिया। देखिए, यही अंतर है। नौमा पास अगर कुछ बोलेगा तो ऐसे ही बात बोलेगा। उसको जो कुछ सिखा दिया जाएगा, जो कुछ पढ़ा दिया जाएगा, अपना तो कुछ है नहीं, अपनी कोई थीसिस है नहीं, अपना कोई ज्ञान है नहीं, अपना कोई अनुभव है नहीं। तो भाई उनको तो हैं, उनके एक दो लोग, मनोज झा हैं, तो एक संजय यादव जी कौन है, यही एक दो लोग उनको चलाते हैं। एक और हैं, लालू यादव जी लोटवा कहते थे, अब उनको एकदम मुख्य प्रवक्ता बना के घूम रहे हैं। तो भाई लोटवा जब हो जाएगा मुख्य प्रवक्ता, वहाँ हरियाणा से आके हो जाएगा उनका सलाहकार। तो बिहार एक दिन मनोज झा रहे नहीं, अब वो उनको चला रहे हैं, तो उनको तो यही सब ज्ञान आएगा। भाई 65% आरक्षण की जो बात है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई काम होता है ना। माननीय मुख्यमंत्री, जब आरक्षण जातिगत जनगणना की बात आई थी, उसमें इंडिया गवर्नमेंट थी। कतिपय कारणों से गवर्नमेंट बदल गई, लेकिन मुखिया वही रहे, नीतीश कुमार मुखिया रहे। उनके नेतृत्व में जातिगत जनगणना हुई, आरक्षण की जो बात है वो हुआ, लेकिन वो कोर्ट से जाकर के टूटा। भाई कोर्ट में आप संवैधानिक जो चीजें हैं, 50% से ज्यादा आप जातिगत आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये बैरियर जब तक नहीं टूटता है तब तक दिक्कत है। अब उसकी लड़ाई तो लंबी है ना। अब जब देखिए, आपके पास केवल कहने को है, आपको कुछ करना है नहीं, तो कहने गाल बजाने में क्या है? भाई तुम ये बताओ ना कि तुम 15 साल में क्या किए। तुम्हारे माँ बाप ने 15 साल में इस बिहार को लूटने के अलावा, इस बिहार को जलाने के अलावा, दलितों का नरसंहार कराने के अलावा, दलितों के खून पर अपनी राजनीति को तुमने सींचा, उनकी लाश पर अपनी राजनीति को खड़ी की। इसके अलावा तुम बताओ तुमने क्या किया? वो बताएं। आज जिसकी बात कर रहे हैं, बताओ कि किस मांझी को तुमने मंत्री बनाया। भाई जीतन राम मांझी जी
तो जितनी उम्र है अभी इन लोगों की उससे ज्यादा उनका संसदीय जीवन है, तो तुम उनकी बात करते हो। वो तो ये भी कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी को हमने ही बनाया, और जब जीतन राम मांझी मंत्री थे तब लालू यादव उनके यहाँ फाइल लेके इधर उधर पैरवी उर्वी किए कराने के लिए आते जाते रहते थे, इसका ट्रांसफर उसका पोस्टिंग, यही सब ना लालू यादव का काम था, पैसा लेना ट्रांसफर पोस्टिंग कराना। बाद में देखिए जब मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने, तब फिर वही काम कराते रहे, पैसा लो, खेत लिखाओ, नौकरी बेचो, तो उनका वही धंधा रहा है। मतलब आप ये डंके की चोट पर कह सकते हैं कि दलित वोट बैंक में कोई बिखराव नहीं होगा यहाँ पे? बिहार के किसी वोट बैंक में कोई बिखराव नहीं होगा। अपना जो उनका जाति का वोट है उसके बिखराव को रोक लें। कैसे रोकेंगे? यादव की बेटी को घर से बाहर निकालेंगे, यादव की बेटी का जीवन नाश करेंगे, अपने लफुआ बेटे के द्वारा पूरे यादव बिरादरी को बदनाम करेंगे, और वो आपको वोट देगा? यादव वोट नहीं देगा। मुसलमान क्यों वोट देगा? उसको टिकट नहीं दिया क्यों वोट देगा? बताए। लोकसभा का चुनाव हुआ, अपनी पार्टी के किस मुस्लिम को उसने एमपी का कैंडिडेट बनाया? 2 एमपी का सीट भी दिया तो वो भी जेडीयू से। उनके यहाँ कोई मुसलमान नहीं था चुनाव लड़ने वाले, तो 2 जो कैंडिडेट बनाए, 2 उम्मीदवार, वो भी लाए जनता दल यू से। तो भाई जब तुम मुस्लिम को टिकट नहीं दोगे, तुम उसका अधिकार नहीं दोगे, तुम 5-5 विभाग अपने बेटा को दोगे, उप मुख्यमंत्री तुम बनोगे, नेता प्रतिपक्ष तुम बनोगे, विधानसभा में तुम ही रहोगे, विधान परिषद में तुम ही रहोगे, नहीं कुछ होगा तो सिंगापुर से बेटी को लाके चुनाव लड़ा दोगे, 3 चुनाव हारने वाली बेटी को फिर चुनाव लड़ा दोगे, नहीं चुनाव जीतेगी तो उसको राज्यसभा भेज दोगे। तो यही सब राजनीति में आपको कौन वोट देगा? ज्यादा मुसलमान वोट नहीं देगा, 2 दर्जन सीट नहीं आएगा, कहिए इसकी चिंता करने। फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं 2 दर्जन सीट नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूँ सरकार बनाएंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष के लायक तेजस्वी यादव रह गए तब हम फिर माइक पर आकर के माफी मांग लेंगे। नेता प्रतिपक्ष के लायक राबड़ी देवी नहीं रही थी, नेता प्रतिपक्ष के लायक तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे, और राघोपुर में चुनाव हारेंगे। बाप रे, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं श्याम सुंदर जी। अब देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है और जनता किसके पक्ष में जाती है। और अगर बात दलित वोट बैंक की करें, हालांकि ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि दलित को वोट बैंक क्यों कहते हैं आप, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है बिहार में तमाम पार्टियां दलित को वोट बैंक के तौर पे ही इस्तेमाल करती आ रही है। ये वोट बैंक जो है चुनाव में किस तरफ अपना रुझान दिखाता है।